नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको देवसैनी एकादशी की पौराणिक कथा यानी व्रत कथा सुनाते हैं। देवसैनी एकादशी को हरिसैनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी और देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। हरिसैनी यानी हरि भगवान विष्णु व सो जाते हैं योग निद्रा में। देवसैनी यानी देवता सो जाते हैं। और इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। तो देवसैनी एकादशी है वो 17 जुलाई को है। तो इसकी कथा पढ़ने से सुनने से जीवन में पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए हम आपको देवसैनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। हरिसैनी देवसैनी की पौराणिक कथा। सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन पोषण करता था, अपनी प्रजा को प्रेम करता था और उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। और राजा के राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत दुखी हो गई। अन्न के नहीं होने से राज्य में यज्ञ, सारे जो काम है धार्मिक कार्य, वो बंद हो गए। एक दिन राजा के पास जाकर कहने लगी प्रजा कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, यानी प्यास के कारण, क्योंकि सभी पूरी सृष्टि में वर्षा नहीं हुई है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया। प्रजा को अन्न भी नहीं प्रजा के पास, इसीलिए वह बहुत ही दुखी हो गए। अन्न के न होने से राज्य में सब काम बंद हो गया। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से बहुत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझ सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ लेकर वन की ओर चले गए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए गए। अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के बाद उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा कि भाई राजा, आप हमारे आश्रम में क्यों आए हो? तो राजा ने हाथ जोड़कर विनती से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया। इससे प्रजा बहुत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? राजा ने कहा ऋषि से, अंगिरा से, कि मैं सभी काम पुण्य के करता हूँ, मेरी प्रजा को अच्छे से रखता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा? इसके कारण का पता मुझको आप बताइए। मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है कि अकाल क्यों पड़ा। अब मैं आपके पास इसी कारण से आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई कारण उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरणों में, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं। केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो, उसे मार दो। इस पर राजा कहने लगा, महाराज, मैं उस निरपराध
तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता, कैसे मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी यानी हरिशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी हो जाएगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और सभी उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख मिला। इस मास की एकादशी का व्रत सब व्यक्तियों ने, मनुष्यों ने, जो सारी प्रजा थी, उन्होंने करा। ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नाश हो जाते हैं तथा इस दिन श्री हरि की प्रार्थना करने से और उनकी विधिवत पूजा करने से पुण्य मिलता है। हे प्रभु, आपके जगने से पूरी सृष्टि जाग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सो जाते हैं, यानी सभी सो जाते हैं। आपकी कृपा से ये सृष्टि सोती है और जागती है। आपकी करुणा से हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, यही हमारी विनती है, यही हमारी प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, हमने सुनाई आपको देवसैनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा, और इस कथा को सुनने से और इस व्रत को करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।